वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये मेरे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो मैं शूट कर रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता कि कैसी ये वीडियो टर्न आउट होने वाली है, कैसी बनेगी, बट जैसी भी बनेगी मैं इसे पोस्ट ज़रूर करूँगी बिकॉज़ ये पहली लॉन्ग वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ अपने चैनल के लिए। बिकॉज़ आज तक मेरे चैनल पे सिर्फ आई थिंक मैंने शॉर्ट ही वीडियोस डाली है। शॉर्ट जहाँ भी मैं घूमने गई हूँ या जो भी छोटे मोटे घर की व्लॉग्स थे वो मैंने शॉर्ट व्लॉग करके डाले हैं, मिनी व्लॉग जिसे कह देते हैं वो डाले हैं। बट आज मैं सोच रही हूँ कि एक लॉन्ग व्लॉग शूट करती हूँ बिकॉज़ आज फिर से मैं अपनी ज्योतिर्लिंग की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं जा रही हूँ अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो मेरा तो चौथा ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है बैद्यनाथ, जो कि झारखंड में है। तो आज मैं निकलने वाली हूँ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए और मैं मतलब खुश तो हमेशा ही होती हूँ जब भी मैं ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए निकलती हूँ। मुझे एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है बिकॉज़ मेरी अटैचमेंट भगवान शिव से बहुत ज़्यादा है। तो मैं निकलने वाली हूँ अभी झारखंड के लिए। अपडेट मैं दे देती हूँ, सारी चीज़ें, सारी पैकिंग वगैरह मेरी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड गए हैं, उनको कुछ अर्जेंट काम था ऑफिस में तो वो ऑफिस गए हैं। बट अभी वो आ जाएंगे 2-2:30 बजे तक। शाम को 6 बजे हमारी ट्रेन है और हम घर से निकल जाएंगे लगभग 3:30 बजे तक, सो दैट हम थोड़ा टाइम से ही पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आगे का जो भी व्लॉग होगा, जैसे भी मेरा दिन जाएगा या जैसे भी मेरा ये यात्रा जाने वाली है पूरी 2-3 दिन की ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी लॉन्ग वीडियो के थ्रू भी और शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी। शॉर्ट के साथ तो मैं करती हूँ बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एक लॉन्ग व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो अगर कुछ भी मिस्टेक भी हो जाती है तो प्लीज़ बेयर विद इट। एंड अभी मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है कैसे शूट करते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बट मैं एक छोटा सा ऐसी अपडेट दिया है मैंने आप। मेरे बैग्स वगैरह भी यहाँ पे बैग ही है, एक्चुअली एक ही बैग है। उसमें ही हमारा सारा सामान आ चुका है, बस एक बैग और होगा जिसमें हम वाटर बॉटल्स वगैरह भी रखेंगे। और बस ये बैग हमारा पैक हो चुका है। अभी पानी की बोतल वगैरह बस रखना बाकी है और थोड़े बहुत जो भी वेफर्स हैं वो रखने बाकी है बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। और बस अब मैं रेडी हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बस आते ही होंगे अभी थोड़ी बहुत देर में। उसके बाद वो आके वो भी अपना चेंज वगैरह कर लेंगे एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद और फिर आपको दिखाती हूँ आगे का जो भी, जैसे भी हम दिन स्पेंड करेंगे और जैसे भी हम जाएंगे। तब तक के लिए बाय। एक बार वैसे ही आ गए आप। कहाँ जा रहे हो आप? घूमने। घूमने कहाँ? झारखंड में क्या है? तो कैसा लग रहा है आपको? आप जा रहे हो एक और ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से एंड मैं बस तैयार हो चुकी हूँ। बस मुझे अब लिपस्टिक लगानी है और ये देखो ये क्या लेके आए हैं। इसमें नमक पारे हैं और इसमें है मठरी वहाँ पे खाने के लिए, मतलब ट्रेन वगैरह में या वैसे। एंड बस अब थोड़ा सा रेडी होता है, ये खाना वाना खाएंगे इतनी देर में। बस मैं रेडी तो हुई और बस फिर निकलते हैं थोड़ी देर में और आगे का व्लॉग दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे होता है। ओके सो गाइस, हम हो चुके हैं रेडी। ये भी आ चुके थे ऑफिस से और ये भी रेडी हो गए। अब हम निकल रहे हैं, हमने ऑटो बुक कर लिया है, हमारा ऑटो आ रहा है, सारा सामान वामान पैक हो चुका है। अब हम निकलते हैं क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है धीरे धीरे। 3:30 हो चुके हैं, बस हमें पहुँचते पहुँचते 6 बज ही जाएंगे। आ रही है ना? 3:30 हो ही चुके हैं तो हमें पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे। बस अब हम घर से निकल रहे हैं और ऐसा कुछ फाइनल लुक है मेरा। बस नॉर्मल सा कॉर्ड सेट पहना है और इन्होंने भी नॉर्मल सी शर्ट और लोअर डाला है। चलो और फटाफट। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, जय बाबा की। बोलो जय बाबा की। कुछ और। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफी ये टाइम के ट्रिप बाद पे जा जाते रहे हुए। हैं। हाँ काफी अच्छा लग रहा है। चलो बैग वैग लेके चलो फटाफट से। चलो। ये मैंने नॉर्मल सा कोट सेट पहना है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो बस अब हमने ऑटो बुक किया, हमारा ऑटो आ चुका है। मेट्रो स्टेशन तक हम जाएंगे ऑटो से, उसके बाद आगे हम मेट्रो से जाने वाले हैं। सो बस अब निकलते हैं घर से क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, तो जल्दी से निकलते हैं और आगे का दिन फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय। यहाँ पे हमने छत पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो सारे पौधे हमने यहाँ पे रख दिए हमारे, ताकि धूप से बचे रहे, और पानी भी डाल दिया इनमें। और मैं रेडी हो चुकी हूँ कुछ ऐसे और बस अब जाते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब हम बैग्स वगैरह लेके आ चुके हैं बाहर, यहाँ पे लॉक लगा रहे हैं। ऑटो भी हमारा आ चुका है तो चलते हैं ऑटो की तरफ।
तो गाइस अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अब हम निकल लिए हैं मेट्रो स्टेशन के लिए अपना। यहाँ से मेट्रो स्टेशन हमें बस 10 मिनट लगेगी जाने में। और फिर हम अब मेट्रो स्टेशन यहाँ पे पहुँच गए थे और उसके बाद मेट्रो में बैठ चुके हैं हम। एंड उसके बाद हम निकल लिए हैं अपने स्टेशन की तरफ। थोड़ी देर में 1 घंटा लगेगा हमें स्टेशन पहुँचने में। उसके बाद हम स्टेशन पहुँच चुके थे और बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो रखी थी। फिर हमारी थोड़ी देर में ट्रेन भी आ चुकी थी। उसके बाद में हम ट्रेन में बैठ चुके थे अपनी सीट्स वगैरह लेके। थोड़ी देर बाद हम ऊपर चले गए थे अपनी सीट्स पे और बैठ के बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। फिर हम फीलिंग वेरी गुड। भूख लग रही है, भूख लगी है। खाना आने वाला है, बस अब हमारा खाना खा के फिर सो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद खाना पीना खा के हम बस सो गए थे और फिर सीधा हमारी सुबह आँख खुली है। फिर सुबह हमने चाय पी बढ़िया सी और साथ में हम मट्ठी लेके आए थे, तो चाय के साथ वही हमने मट्ठी खाई। टाइम लगा 2 घंटे अभी तो सुबह के 10 बज रहे, 12:30 बजे पहुँचेंगे हम। तो गाइस अभी हम कहाँ से चले? मुकामा कोई स्टेशन था यहाँ पे, हम उससे भी चले हैं। और फिर अभी तो जसीदी पहुँचने में हमें 2 घंटे, 12:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे हम जसीदी। अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। और उसके बाद फिर जाएंगे वहाँ पे अपने होटल में, चेक इन करेंगे। स्टेशन से मंदिर का डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर बता रहे हैं, तो फिर वहाँ से कोई ऑटो वगैरह लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे होटल में और होटल में उसमें नहीं आ रहा, और होटल में चेक इन करके फिर ना फ्रेश वगैरह होते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट। अभी तो हमने बस चाय और मट्ठी खा ली थी। और उसके बाद फिर देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट अपना करके एंड देन फिर जाएंगे हम, देखते हैं कहाँ जाते हैं। दिन में बता रहे हैं कि मंदिर क्लोज़ हो जाता है 2:30-3 बजे के बाद, बाकी तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो बस देखते हैं, जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और आगे का दिन आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे और हम प्लेटफॉर्म पे उतर गए थे। तो अब हम उतर चुके हैं अपने स्टेशन जसीदी स्टेशन पे और अब हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। देखते हैं बाहर यहाँ पे कुछ रिक्शा ऑटो जो भी मिलता है उससे जाएंगे हम। बाकी आगे का फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अभी यहाँ से जाके देखते हैं कि ऑटो मिलता है या क्या मिलता है, तो उसको देखेंगे। फिर वहाँ से अपना होटल जाएंगे और उसके बाद देखते हैं। फिर प्लेटफॉर्म से बाहर हम निकलने के लिए चल पड़े थे और बारिश उसी टाइम आई थी, तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। फिर बाहर से एक लोकल ऑटो पकड़ लिया था हमने टावर चौक के लिए, क्योंकि वही वहाँ का मेन पॉइंट है, वहीं पे सारे होटल्स वगैरह मिलते हैं। और बाहर की ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हो, यही यहाँ का मुझे बेस्ट पार्ट लगा। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है झारखंड में। तो बस फिर मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और थोड़ी देर बाद हम पहुँच चुके थे टावर चौक। ये है यहाँ का मेन पॉइंट। तो गाइस अब हम अपने होटल में आ चुके हैं, हमने चेक इन कर लिया है, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं बिकॉज़ एक तो ऑलरेडी ट्रेन ने हमें 1 घंटा लेट कर दिया था। फिर होटल वगैरह ढूंढने में भी हमें थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हमने प्री बुकिंग नहीं ली थी होटल की। बिकॉज़ हमारे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि फ़ोटो में कुछ और होटल होता है और रियलिटी में फिर कुछ और ही निकलता है। वो इसलिए हम लोगों ने सोचा यहीं पे आके बुकिंग करेंगे, तो बस होटल वगैरह देखने में थोड़ा लेट हो गया। बाकी अभी देखते हैं, नहाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे और बस फिर सीधा जाते हैं घूमने के लिए। अभी तो 2 बज गए हैं दिन के, तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है कि पहले मंदिर घूम के आऊँ या बाकी चीज़ें देख लूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मंदिर के दर्शन सुबह सुबह कर लें हम जल्दी। उस टाइम थोड़ा रश भी कम होता है, दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो देखते हैं, अभी पहले हम मंदिर जाते हैं या बाकी की चीज़ें घूमते हैं, या फिर पहले बाकी की चीज़ें घूम लेते हैं और मंदिर कल सुबह जाते हैं। तो अभी बस हम नहाएंगे, फ्रेशन अप होंगे, बाकी अभी देखते हैं जैसा भी होता है। तो अभी बस नहाते हैं, फटाफट से रेडी हो गए, फिर आपसे मिलते हैं। हो गए तैयार? हाँ बस हो गई। चले? कितना टाइम लगेगा? बस बाल बांध के चलते हैं। चलो फटाफट। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर है ना, बैद्यनाथ मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद वहीं पे नौलखा टेम्पल है, अगर टाइम लगा तो हम वहाँ भी घूम लेंगे। देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है कितनी नहीं, उस हिसाब से। और फिर कल का पूरा दिन 2-3 चीज़ें हैं वो देख लेंगे और कल सुबह वापस से एक बार दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। तो अभी एक बार चल के देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है, क्या नहीं है। तो चलते हैं, फिर आपको भी दिखाती हूँ।
अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से घूम लेंगे, लेकिन असली पोपट तो हमारा कल होने वाला था। वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो फिर हम रेडी हो चुके थे और निकल लिए थे मंदिर की तरफ जाने के लिए। गाइस अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कुछ ऐसा, ये मैंने सूट पहना है और कुछ ऐसा मेरा लुक है। सिंपल से बस मैंने बाल बनाए, चोटी बना ली है क्योंकि थोड़ी गर्मी है। वैसे ज़्यादा गर्मी नहीं है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मतलब अभी बारिश हुई थी जब हम आए थे, तो अच्छा मौसम है। और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे ये भी AC ऑफ कर रहे हैं एंड बस अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। पहले हम मंदिर ही जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं मंदिर पहुँच के दर्शन करने का जो भी है। ओके चले। एक और अपडेट, अभी मैंने अपने कानों के चेंज किए हैं क्योंकि मैं चेंज करना भूल गई थी। तो मैंने अभी ये नए वाले झुमके जो मैं लेके आई थी वो पहन लिए। तो बस अब चलते हैं। और इधर आ जाओ, इधर आओ। शर्मा क्यों रहे हो? हेलो बोलो, कुछ बोलो। अच्छा लग रहा है, जा रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है? जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलो फटाफट। मेरा पति बहुत कैमरा कॉन्शियस है। नहीं कॉन्शियस नहीं है, खून फूक रहा है। कॉन्शियस नहीं है, बहुत ज्यादा खून फूक रहा है। तो गाइस लड़कियों को रेडी होने में टाइम तो लगता है ना, और मेरा पति उस बात से चिढ़ जाता है कि आप लेट हो रहे हो। 2 घंटे कौन लगाता है? 2 घंटे नहीं लगे। हाँ। तो बस अभी हम जाते हैं मंदिर, वरना और गिलस जाएंगे कुछ लोग। तो फिर बस चल लाइट्स तो ऑफ करो। और वो रख दिया उसमें। चलते हैं। पानी भरा है इसलिए काला हुआ। ये यहाँ पे है शिवगंगा घाट है ना। हाँ, एंड उस तरफ लोग ऐसा हाथ मुँह धो रहे हैं। जिन्हें नहाना है वो नहा भी लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर आप जाते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए। हाँ, यही तो फेमस है यहाँ के। जल अगर लेना हो चढ़ाने के लिए वो प्रसाद में ही मिलेगा शायद। फिर ऐसे मार्केट के बीच से होते हुए हम चल दिए थे मंदिर की तरफ और प्रसाद हम आगे ही लेने वाले थे। पहले हम जाके मंदिर देखने वाले थे और मंदिर में पहुंचे तो वहां का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार ऐसे शिव और शक्ति का मंदिर मैंने साथ में देखा था, जो कि एक पवित्र धागे से बंधा हुआ है जो उनके मिलन को दर्शाता है। तो बहुत अच्छा लगा मंदिर देख के। जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मंदिर दिन में बंद रहेगा, 7:30 बजे खुलेगा। और भीड़ इतनी थी कि लाइन में लगने का फ़ायदा नहीं था, हमारा नंबर नहीं आ पाता। इसलिए हमने बस मंदिर का प्रांगण घूम लिया था। तो गाइस अभी हम आए थे बैद्यनाथ मंदिर में, आप देख लो यहाँ पे हम आए थे। और अभी के लिए मंदिर बंद है 8 बजे तक। 8 बजे तक 7 बजे तक 7:30 से 9। 7:30 बजे से 9 बजे तक मंदिर खुलेगा। तो अभी यहाँ पे तो टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं नौलखा मंदिर। उसके बाद नौलखा मंदिर घूमने के बाद फिर देखते हैं, टाइम बचेगा तो कुछ और मंदिर के दर्शन हम करेंगे सुबह स्पर्श दर्शन। तो अभी चलते हैं नौलखा मंदिर और वहाँ का आपको दिखाती हूँ जो भी है। उसके बाद हम रिक्शा पकड़ के पहुँच चुके थे नौलखा मंदिर, जो कि बैद्यनाथ मंदिर के पास ही है। ये है नौलखा मंदिर। चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है क्या है। फिर हम अंदर जाने को रेडी हो चुके थे। अंदर मंदिर कृष्ण जी का बना हुआ है। बाहर से तो काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर है इसकी, और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। नॉर्मल सा मंदिर है, यहाँ पे लोग नॉर्मल बैठने आते हैं, टाइम पास करने आ जाते हैं। काफ़ी पीस और काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये, है ना, पत्थर एंड एवरीथिंग। वैसा ही है कुछ और। यहाँ से है आपका एंट्रेंस गेट नौलखा मंदिर के लिए, और फिर यहाँ से आपको जाके एंट्री आपकी उधर से है। एंट्री लेके फिर ऐसे पूरा मंदिर आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे हमने कर लिया। तो हमने नौलखा मंदिर घूम लिया है 10 मिनट में। 5 मिनट में लगे 10 मिनट लगे हमें घूमने में, क्योंकि वैसे नॉर्मल है, कुछ ऐसा कृष्ण जी का मंदिर है। आप आ सकते हो देखने के लिए, लोकेशन अच्छी है, चारों तरफ ग्रीनरी बहुत है। और तो आ सकते हो वैसे नॉर्मल बैठ के टाइम स्पेंड करने के लिए। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं है देखने के लिए, बस नॉर्मल सा मंदिर है। और बहुत पुराना है, तो पुराने पत्थरों की यहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत अच्छी हो रखी है। बस
वो सब देखने के लिए है। तो अगर आ रहे हो झारखंड तो आ जाना, एक बार घूम जाना। इसमें भी कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा, ग्रीनरी है चारों तरफ। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द मंदिर। यहाँ से एंट्रेंस है एंड पूरा ये ऐसा पुराने पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो बस यही है इसमें देखने के लिए, और तो ऐसा कुछ बहुत यूनिक नहीं है। ये आर्किटेक्चरी है एंड पत्थर भी यहाँ का बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट पत्थर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसा सिल्की पत्थर है। सो कैसा है मंदिर? बढ़िया है। वन टाइम वॉच? वन टाइम वॉच, ओनली वन टाइम। नॉर्मल है, अच्छा है, ठीक है। वन टाइम तो आप आ ही सकते हो, आ रहे हो तो देखने के लिए। अरे ये पुरानी पुरानी आर्किटेक्चरी है भाई, इन्हें देखना चाहिए। नहीं, पुराने टाइम की वो आर्किटेक्चरी है जो लोगों ने बनाई है, तो देखने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल देखनी चाहिए। तो अभी नौलखा मंदिर हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं। हम वैसे तो बैद्यनाथ मंदिर घूमने वाले थे, मतलब बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले थे, लेकिन वहाँ के पुजारी ने, जो पंडित जी बाहर रहते हैं, उन्होंने हमें बोला कि अभी बस मंदिर 1.5 घंटे के लिए खुलेगा, 7 बजे से 9:30 बजे तक। तो और मंदिर में ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, तो मे बी आपका नंबर ना भी आए, तो इसलिए बेटर है कि आप सुबह आओ और सुबह अच्छे से दर्शन करो। सुबह 5-5:30 बजे आप आ जाना, लाइन में लग जाना। सुबह इतना रश भी नहीं होता, तो दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो फिर जैसा कि मैं बोल ही रही थी, तो फिर हम अब ऐसा ही करेंगे। हम बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन सुबह करेंगे अच्छे से, सुबह अच्छे से जल चढ़ाएंगे भोले बाबा को, अच्छे से दर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर कल हम जाएंगे त्रिकूट पर्वत और तपोवन हिल। कल का पूरा दिन है और 2-3 जगह ही हमारी है यहाँ पे घूमने के लिए मेन। तो कल के पूरे दिन में वो कवर हमारी अच्छे से हो जाएगी। एक बासुकीनाथ टेम्पल भी है जो कि हम कल ही कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए नौलखा मंदिर हमने घूम लिया है और अब हम जाएंगे वापसी। कहाँ? खाना खाने। कुछ खाते हैं, हाँ, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, तो क्योंकि आने में लेट हो गया था। और बस कुछ खा के रेस्ट करेंगे। डे 1 पे तो इतना ही था। हम मंदिर गए, मंदिर का जो प्रांगण था उसमें हम घूम लिए, बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में, और नौलखा मंदिर हम घूम लिए, क्योंकि हम आए भी लेट ही थे। 4 बजे तो हम मंदिर में ही पहुँचे थे नहा धो के। तो बस अभी कुछ खाते हैं और फिर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह हमें 3 बजे उठना पड़ेगा, सो दैट हम 5 बजे तक मंदिर पहुंच जाए नहा धो के रेडी होके। तो अभी चलते हैं कुछ खाने और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये है बाहर का व्यू नौलखा मंदिर का। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। एक चीज़ जो बहुत मुझे यहाँ की अच्छी लगी, वो यहाँ का लोकेशन। चारों तरफ बहुत एकदम ग्रीनरी, चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे फाउंटेन भी है, बट ये चल नहीं रहा। सो या दिस वॉज इट, नौलखा मंदिर। अब हम चलते हैं, चलो, है ना? चुका मंदिर है। मंदिर हमने घूम लिया जितना हमें घूमना था, बस इससे ज़्यादा भी है, इतना ही है। इससे ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं। आधा घंटा मैक्सिमम बहुत है। आधा घंटा भी अगर आप बहुत आराम से रुक रहे हो, फ़ोटो ले रहे हो, घूम रहे हो, तो है आधा घंटा। अदरवाइज़ आधा घंटा भी नहीं है घूमने के लिए यहाँ पे। 10 मिनट में कवर हो गया था सारा। हाँ, मेरे जो आदमी है, सच बता रहा हूँ, 10 मिनट में घूम फिर के ले गए। 10-20 मिनट और चलो भैया, कुछ नहीं। दीवाबत्ती आने लग रही, प्रसाद जल आना चल रहा है। मतलब आ जाते हैं लोग तो घूम लेते हैं, बट ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है कि हाँ देखना है ज़रूर, ऐसा कुछ नहीं है। बस आओ तो देख लो। 1 घंटे की मेहनत के बाद हमें रेस्टोरेंट मिला है, बिकॉज यहाँ पे जो भी खाना है वो पराठे, क्या था वो, पराठे मतलब नॉर्मल रोटी सब्जी हमें नहीं मिल रही थी। हर जगह पराठे, छोले पूरी, पराठे, पापड़, यही सब था। तो इस वजह से ढूंढते में काफ़ी टाइम हो गया था। बट अब फाइनली 1 घंटे के बाद हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अभी हमने ऑर्डर दिया है अपना खाने का, और बस फिर खाना आता है, फिर खा के जाएंगे होटल। बहुत थक गए हुए रेस्टोरेंट को ढूंढते हम। एंड क्या हुआ, थक गए? आते ही पसर चुके हैं ये यहाँ पे। हाय,
होटल में आके ही रेस्ट आया। हाँ, खाना ढूंढने में थक गए है ना, हमारे टाइप का खाना नहीं मिल रहा था हमें कहीं भी। पराठे खाना। पराठे ही पराठे, बस पराठे खा लो। पराठे खाने का मन ही नहीं था, कुछ हेल्दी खाना था, नॉर्मल सिंपल रोटी सब्जी खानी होती है। घर पे बोरिंग लगती है ना रोटी सब्जी, बाहर आके रोटी सब्जी ही चाहिए होती है। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं वापस अपने होटल, अपने घर। 2 दिन के लिए जो हमारा घर है उसमें आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हम, मतलब मेन तो ऐसा कुछ नहीं थके, बस ये जो खाना ढूंढने में जो कष्ट हुआ है ना हमें, उसकी वजह से हम थक गए। क्योंकि मंदिर के आसपास आपको जो भी खाने के ऑप्शंस है ना, मंदिर के आसपास जो 3-4 दुकानें हैं, उनमें तो हमें बस पराठे, छोले भटूरे, यही सब देखने को मिल रहा था। और हमें चाहिए था सिंपल रोटी सब्जी, क्योंकि हमने सुबह से भी कुछ नहीं खाया था, तो हमें रोटी सब्जी की बहुत ज़्यादा लोड हो रही थी। लेकिन रोटी सब्जी मिल ही नहीं रही थी भाई, तो इस वजह से वो खाना ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा सा लेट हो गए। और वॉक काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ गई हमें खाना ढूंढने के लिए, तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी तो अच्छा था हमारा हाफ डे इन झारखंड, पूरा दिन तो नहीं, हाफ डे। मंदिर थोड़ा बहुत हमने बाहर से घूम लिया क्योंकि अंदर से बंद था। और क्या था वो, नौलखा मंदिर घूम लिया हमने, तो अच्छा था सब कुछ। अब कल डे 2 में हम सबसे पहले सुबह जाएंगे बैद्यनाथ मंदिर, बाबा के दर्शन करके आएंगे। उसके बाद मंदिर अच्छे से कवर होने के बाद फिर हम निकलेंगे बासुकीनाथ टेम्पल, जो कि यहाँ से 43 या 45 ऐसे ही कुछ किलोमीटर्स दूर है, वहाँ जाएंगे। और बासुकीनाथ कवर करने के बाद फिर 1-2 जगह और हैं यहाँ पे, वो भी कवर करेंगे। हो जाएगा कल के दिन में मोटा मोटा सारा कवर। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जगह तो यहाँ पे घूमने के लिए है नहीं। जो मेन ज्योतिर्लिंग के लिए हम आए थे वो हम कल सुबह जल्दी करने वाले हैं, तो इसलिए अब बस इन्होंने तो हाथ मुँह धो लिए हैं और मैं बस आते ही पसर गई थी, मेरे पैर बहुत दुख गए थे। क्योंकि अब बस मैं भी चेंज करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ हाथ मुँह धो के, और बस अब सीधा हम सो जाएंगे। क्योंकि हमें सुबह फिर अब उठना है 4 बजे के अराउंड, सो दैट हम 5 बजे 5 साढ़े 5 मतलब हमें मंदिर में जाके लाइन में लग जाना है। मंदिर 6 बजे से खुल जाएगा। तो वहीं के लोकल पंडित जी ने हमें बताया था कि सुबह ज़्यादा रश नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इस टाइम पे, ना तो वीकेंड है और ना ही मंडे है। तो हम ऐसी ही टाइम देख के जाते हैं हर ज्योतिर्लिंग दर्शन पे, जब रश ना हो, सो दैट अच्छे से दर्शन हो पाए हमारे। तो इसीलिए अब सुबह 4 बजे हम उठ के फटाफट से 5:30 बजे तक कोशिश करेंगे मंदिर जाके लाइन में लग जाए, जल्दी से दर्शन हो जाए, सुबह सुबह में अच्छे से हमारे दर्शन हो। उसके बाद फिर बाकी की जगह कवर करेंगे। तो अब बस मैं नहाने का तो नहीं, हाथ मुँह धो के फ्रेशन अप होके और बस अब हम सो जाते हैं। आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में, जो कि डे 2 ऑफ झारखंड होने वाला है। और कल काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी व्लॉग में, आज तो बस 1-2 ही चीज़ हुई है। सो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरी पहला व्लॉग, पहली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब भी बोलते हैं वही सब कर देना। और ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है, तो अगर अच्छा ना भी लगा हो तो उसे भी इग्नोर कर देना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने लॉन्ग शूट किया है। बस दैट्स इट, है ना। क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी बीवी की व्लॉग के बारे में? अच्छी व्लॉगिंग है बस बस, और कुछ नहीं। ये आदमी इतना कैमरे के सामने, कैमरा बंद होते इतनी चपड़ चपड़ करेगा ये आदमी, पर कैमरे के सामने ये बहुत सीधा साधा है, कुछ नहीं बोलेगा, तो है क्या ना। बोलना है, कुछ तो बोलना है, अभी कैमरा बंद होने दो अब नींद आ रही है बस। तो बस अब हम फ्रेशन अप होके सो जाते हैं गाइस। आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।